जय हिंद दोस्तों। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका 1 जून 2025 में हुआ था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो चुकी है। किन क्वेश्चन पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, प्रूफ के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में कुछ सोर्स जो मुझे मिले हैं मैं उसे पिन कर दूंगा और जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। वेरियस लिंक इग्नू के मटेरियल की कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा क्वेश्चन के संदर्भ के साथ। इन क्वेश्चनों के अलावा किन क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, लगाना चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप में डिस्कस किया जा रहा है, जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार की रचनाओं को राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित करने में सहायक माना जाता है। इसमें आयोग ने आंसर दिया है सीबी मैकफर्सन, जो कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के समर्थक थे, जबकि इसका आंसर होना चाहिए लियो स्ट्रॉस। इसमें इग्नू का मटेरियल पेज नंबर 14, जिससे मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ चेक करोगे रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, उसमें थिंकर्स के नाम दिए गए हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज में पेज नंबर 14 इग्नू के मटेरियल में। ठीक है, तो उसमें लियो स्ट्रॉस का नाम आता है, सीबी मैकफर्सन का उसमें नाम नहीं आता है। ऑथेंटिक सोर्स है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सोर्स है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया जा रहा है, जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, गांधी इरविन समझौता 1931 के अंश के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वादा महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। सभी ने इसमें जो आंसर दिया है आयोग ने, वो है ब्रिटिश भारतीय शासन में भारतीयों की सहभागिता। मोस्ट ऑफ द का मानना है पुलिस ज्यादतियों की जांच हेतु जोर न देना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। ठीक है, बट इसमें वही है, ऑथेंटिक सोर्स के हमारे पास कमी है। कमेंट बॉक्स में आपके पास ऑथेंटिक सोर्स जो है बुक का रेफरेंस या इग्नू का मटेरियल इत्यादि, गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा, तो आप बताइए। इसे मैं फिर से जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे पास जो जो प्रूफ इकट्ठा हो गए उसमें हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्रुप में डिस्कस किया जा रहा है, स्वराज संविधान पर किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज संविधान पर चर्चा किया गया था, विचार किया गया था। आयोग ने इसका आंसर दिया है मद्रास सेशन 1927, जबकि इसमें लाहौर सेशन 1929 स्टूडेंट का कहना इसमें हो सकता है। ठीक है, लाहौर सेशन 1929 स्वराज संविधान पर विचार किया गया था। इसमें हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पास क्या ऑथेंटिक सोर्स है, जिसे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति कमोबेश ब्रिटिश सम्राट की तरह है। इसमें आयोग ने आंसर दिया है राम जवायल कपूर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। स्टूडेंट का मानना है शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब इसका आंसर हो सकता है। और सवाया जवाया जो राम जवाया कपूर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी ये स्टेटमेंट कहा गया है। और शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया है कि नहीं, इसे आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो देखना होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स होगा यदि उसमें इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है कमोबेश ब्रिटिश सम्राट की तरह होता है जो भारत का राष्ट्रपति। यदि ऐसा आपको स्टेटमेंट मिलता है तो बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स होगा, उसे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यदि उसमें इस प्रकार का स्टेटमेंट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया जा रहा है, बट इसका ऑथेंटिक सोर्स आपको नेट पर नहीं मिलेगा। काफ़ी रिसर्च कर लिया है मैंने इसमें। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 71 के अंतर्गत राज्य सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। आयोग ने माना इसका एन बी लोहानी। और इसमें आप कुछ का कहना है इसमें रघुवेंद्र सिंह सिरोही भी हो सकता है। आप बट इसमें ऑथेंटिक सोर्स आप बताइएगा। ठीक है, इसमें मुझे तो कुछ ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है और ऐसे क्वेश्चन ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसमें एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ आपको डेटा मिलता है जो कि ऑथेंटिक होगा, तो उसे हम सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघुत्तरीय नगर क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। यह नगरीय क्षेत्रों में पहली स्वायत्त संस्था है। यह आयोग ने इसका स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग माना है, अर्थात इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, केवल एक ही सही है। स्टूडेंट का मानना है कि इसमें सर दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑथेंटिक सोर्स क्या है कमेंट बॉक्स में आप
बताइए, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। भारत में सबसे पहले किसने लोक सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया था? आयोग ने इसका माना है वॉरेन हेस्टिंग। नेट पर खोजने पर भी वॉरेन हेस्टिंग मिलता है, कहीं कहीं वेलीजली भी मिलता है। ऑथेंटिक सोर्स की हमारे पास कमी है, क्योंकि जो वेबसाइट है, वेरियस वेबसाइट, वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है। स्पेक्ट्रम वगैरह में यदि आपको मिलता है तो बताइएगा, लॉर्ड वेलीजली। यदि आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पेज नंबर और रेफरेंस बताइए। ठीक है। केवल हम इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम प्रूफ के साथ, नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ आपको वीडियो लिया होगा, जिसमें हम क्या क्या प्रूफ यूज़ कर सकते हैं और आप कमेंट जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। ठीक है। स्टूडेंट ने यह भी कहा है, रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा तभी अस्तित्व में रह सकती है जब आर्थिक समानता हो, और सामान्य इच्छा के सही मायनों में सामान्य होने के लिए उसे सामान्य होना चाहिए अपने मूल में, उद्देश्य में, रूप में। आयोग ने तीनों स्टेटमेंट सही माने हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। बाकी कुछ का मानना है उद्देश्य में, बट मुझे उपयुक्त सभी अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है। इसमें आप और रिसर्च कर सकते हो, और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट उठाए किसी न किसी बुक से उठाए होंगे, आप जाके और रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। आप इसका सोर्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसमें क्या सोर्स यूज़ किया जा सकता है, या आपको लगता है कि उपयुक्त सभी सही है तो उपयुक्त सभी आप बताइएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन वर्ष 1989 के विश्व बैंक दस्तावेजों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सुशासन का एक प्रमुख आयाम नहीं माना गया है? ठीक है। गुड गवर्नेंस का एक आयाम नहीं है, इसमें उत्तरदायित्व आयाम है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और सूचना एवं पारदर्शिता ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। बचे दो ऑप्शन, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन और कार्यक्षमता। आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी। एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर दिया है कार्यक्षमता। ठीक है। इसमें स्टूडेंट का मानना है सर सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन होगा, बट यदि आप जो वर्ल्ड बैंक का, एक मिनट रुकिए, जो वर्ल्ड बैंक दस्तावेज है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन मेंशन है। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कार्यक्षमता हो सकता है, बट इसमें ऑथेंटिक सोर्स यदि आपके पास है कुछ तो बताइए। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन देखे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जिस पर लगाया जा सकता है, क्या आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यह क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता को पावर बैंक के रूप में संदर्भित किया है, इसका आंसर टेलकट पार्सन। आयोग ने दिया है, यह स्टेटमेंट नेट पर खोजने पर नहीं मिलता है, किसी बुक के संदर्भ में लिया होगा, तो आप इसका सोर्स बताइए। ठीक है। इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा प्रिजनर डायलेमा, बंदे की दुविधा खेल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बारे में अंतर दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है? और आयोग मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चन है उसके दो आंसर भी दे सकता है। ठीक है। आप यदि प्रीवियस ईयर आंसर की देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन के दो आंसर भी दिए हैं, तो इसमें आयोग ने माना है शस्त्र दौड़ में। इसमें खतरे के संतुलन में भी इसका यूज़ हो सकता है, प्रिजनर डायलेमा का, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। आप इसमें अपनी राय जरूर बताइए। ठीक है। क्या इसमें बी और सी दोनों हो सकता है आंसर? तो आप कमेंट बॉक्स में किन क्वेश्चन पे इनके अलावा ऑब्जेक्शन लगाना है, सोर्स आपके पास क्या है, इन क्वेश्चन में सोर्स आप क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप ये सब बताइए। कुछ जो जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें इग्नू का सोर्स है, मैं उसे पिन कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। आपके कुछ सुझाव हो तो बताइए। धन्यवाद।